अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाडिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद एक रद्द अमल आया तहरीक इंसाफ का और हुकूमत की जानिब से भी एक बयान आया कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें कोई शक नहीं है, उनके हिसाब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो कहूँगा कि एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें माजी की उन्होंने बताई हैं, जैसा कि वो बताते हैं। लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें क्या है आपके सामने रखूँगा सारी चीज़ पे, इस पे बात, इन सारी इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज गिल के उस गिरफ्तारी के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर बात करेंगे। और कुछ लोगों की अपना माफिया, या जैसे कहा जाता है कि उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। कल शहबाज गिल की जैसे गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सारा रद्द अमल आया। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, असद उमर की जानिब से, आजम सवाती की जानिब से, या अपना मुराद सईद की जानिब से, कई सारे रहनुमाओं की जानिब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने, उनका इजलास था, इजलास में उन्होंने एक लाए अमल जोड़ने की कोशिश की। इजलास जब हो रहा था तो बड़ी खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब मुल्कगीर एक एहतजाज की कॉल देंगे या सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी एक मज़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उससे जाहिर हुआ कि इमरान खान साहब ने वो 13 अगस्त के जलसे की जो बात है वो भी नहीं दोहराई उसमें। इमरान खान साहब को काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आप शहबाज गिल के उस बयान से इज़हार लाताल्लुकी करें, लेकिन इमरान खान साहब ने इज़हार लाताल्लुकी नहीं की, बल्कि कुछ चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं जो नवाज शरीफ के बयानात को उन्होंने जाहिर किया, उछलवाए, आसिफ जरदारी के बयानात को चलवाए, और ख्वाजा आसिफ के, अपना अयाज सादिक के और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयानात को उन्होंने चलवाया। उनकी यानी बजाय के उस अपना शहबाज गिल के उस बयान से इजहार लाताल्लुकी या उसकी मजम्मत करने के, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके बरक्स जो वीडियो बयान चलाए वो अपने मुखालफिन के, कि उन्होंने माजी में क्या क्या किया। अब इमरान खान साहब ने चंद चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत लंबी थी, लेकिन चंद चीजें मैंने चंद पॉइंट नोट किए, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि एक खौफनाक किस्म की साजिश बनाई गई है हमारे खिलाफ, जिस पे काम हो रहा है। नंबर 1, कोशिश की गई कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वाया जाए, किसी भी तरह, यानी फौज से लड़वाया जाए। जो सोशल मीडिया कैंपेन थी जो गुज़िश्ता काफी दिनों से जारी और सारी थी, उसके बरक्स से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यह साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, साजिश कोई और कर रहा है। मैंने कल वाले अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि वो ब्रिगेड जो काम कर रही है वो तहरीक इंसाफ की नहीं है, वो नून लीग की एक ब्रिगेड काम कर रही है, जिसकी इंचार्ज जो है वो नायब सदर जो है मरियम नवाज शरीफ साहब। आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखिएगा आप, सामने रखता हूं आपके। और उन्होंने कहा कि हमारे, अच्छा, उन्होंने एक नई चीज जो बताई है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ नई चीज रखी। नई चीज उन्होंने ये बताई कि इमरान खान साहब के बकौल के हमारे कुछ जुनूनी पाकिस्तान के नौजवानों ने एक अपना चीज को बेनकाब किया। वो चीज क्या थी? वो थी यूरोपीय यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, जिसमें 800 फेक यानी साइट्स थी। बकौल इमरान खान साहब के उस 800 फेक आईडीज में से पाकिस्तान के भी काफी सारे सहाफी मुलविस थे, जो पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने रहे, पाकिस्तान खिलाफ मुहिम जोई का हिस्सा बने। उसमें आज जो लोग काफी सहाफी हैं जो आज हमारी मुखालफत में, वो आज इस मखलूत हुकूमत के यानी पैरोकारी में काम कर रहे हैं या इस मखलूत हुकूमत के साए तले काम कर रहे हैं। बकौल इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी, उसमें हमारे पाकिस्तानी सहाफी भी मुलविस थे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने मुंबई अटैक का जिक्र किया। माजी में जो मुंबई अटैक हुआ तो आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के DGISI को मुंबई भिजवाया जाए। जब यानी आसिफ जरदारी अपना 2008 से लेकर और 2000 जैसे उसमें 12 तक का जो सफर था इनका, आसिफ जरदारी का या पीपल्स पार्टी का, तो उसमें वो सदर रहे थे जब उनका दौर था। तो उस दौरान बकौल इमरान खान साहब ने
कि आसिफ जरदारी ने कहा था कि DGISI को वहां भिजवाया जाए, और हुसैन हक्कानी के वसीले या हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकनों को बोला गया आसिफ जरदारी की तरफ से कि मुझे मेरी फौज से बचाया जाए, क्योंकि फौज मुझे फंसाना चाह रही है या फौज मुझे गिरफ्तार करेगी या मार देगी, कुछ ऐसे मकसद। फिर नवाज शरीफ ने मुंबई अटैक के वक्त एक इंटरव्यू में कहा कि जो मुंबई अटैक हुए वो पाकिस्तान से हुए। एक लड़के का नाम ले रहे थे, वो उस लड़के का ताल्लुक किसी पाकिस्तान के शहर से या इलाके से वाबस्ता करके उन्होंने मुंबई अटैक को, यानी एक उसमें मुंबई अटैक के हवाले से पाकिस्तान को टारगेट किया। और फिर डॉन लीक्स का हवाला उन्होंने दिया। डॉन लीक्स का हवाला उन्होंने दिया कि डॉन लीक्स में उस वक्त की हुकूमत की तरफ से जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी होती है उसमें ISI का मुलविस होने का कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से और अपना उनकी हुकूमत की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से, ISI की तरफ से या हमारी फौज की तरफ से हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो ये नवाज शरीफ के हवाले से बात की उन्होंने। फिर उसके अलावा कहा कि जनरल आरिफ शरीफ को दहशतगर्दों का सरगना कहा गया मोदी की तरफ से। फिर उसी मोदी को नवाज शरीफ ने अपनी शादियों में दावत दी। और फिर जब एक खटमंडू कॉन्फ्रेंस हुई तो खटमंडू कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर इसी नवाज शरीफ ने, बकौल इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ ने मोदी को कहा छुपके से मुलाकात करके मुझे मेरी फौज से बचाया जाए। और उसके अलावा के उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने कहा जो आज हमें गद्दार या फौज की मुखालफत में हमें घसीट रहे हैं वो खुद माजी में फौज के खिलाफ रहे हैं, फौज के खिलाफ उन्होंने बयानात दिए और गद्दारी उन्होंने की, वो गद्दारी के मुर्तदब हैं। अब ये इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा कई सारी चीजें, अब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का भी जिक्र किया, ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र, ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ा। देखिए इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती है, जैसे काफी लोग उस पर इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप एक तो मजहब को अपने साथ जोड़ते हैं। अब कल जैसे 10वीं मुहर्रम थी, 10वीं मुहर्रम के हवाले से इमरान खान साहब की परसों की ट्वीट थी, उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस जिद्दोजहद को या उस शहादत को अपने साथ मंसूब किया। और ऐसे ही इमरान खान साहब ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने, उसमें ईस्ट इंडिया यानी जो बांग्लादेश बना 1971 में, बांग्लादेश क्यों बना, क्या वजूहात थी, वो एक बड़ा एक तल्ख मामला है। लेकिन इमरान खान साहब इसको अपनी पार्टी के साथ मंसूब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस वक्त की ईस्ट इंडिया पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी को एक फौज के साथ लड़वाया गया और वहां ईस्ट इंडिया पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ ऐसी नफरत को खड़ा किया गया कि फिर बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया और पाकिस्तान से, ईस्ट इंडिया पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन गया। अब देखें वो वहां पर एक नाइंसाफी थी, जबान का मामला था, उनको दबाने की कोशिश की गई। और जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने 180 सीटें हासिल की, यहां पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 80 सीटें या 81 सीटें हासिल की, तो वहां पर नारवा सुलूक किया गया, नाजायजी की गई। 180 सीट वाली जमात को दीवार से लगाया गया और फिर उनको हुकूमत नहीं दी गई। फिर पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो को आगे लाया गया। ये एक तवील दास्तान है जैसे मैंने कहा, लेकिन इमरान खान साहब उसको अपने साथ मंसूब कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बकौल के आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज के साथ लड़वाने की एक साजिश की जा रही है और हमें दीवार से लगाने की कोशिश की रही। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है और उनके लोग कह रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान की तो टोटल आबादी 22 से 23 करोड़ है, तो यानी 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ है, तो बाकी जो 1 करोड़ या 50 लाख अफराद है वो बाकी पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां यानी उनके साथ हैं। तो एक आदाद शुमार का भी इमरान खान साहब को पता नहीं है। इमरान खान साहब हवा में बातें करते हैं या कैसे बातें करते हैं मुझे पता नहीं। अब इमरान खान साहब ने टीटीपी का भी जिक्र किया है। अब टीटीपी के हवाले से उन्होंने कहा है कि टीटीपी की भी एक्टिविटी दोबारा सवात में या मालाकंड में या कबायली इलाकों में हो गई है। अब टीटीपी के हवाले से एक बयान भी आ गया है बैरिस्टर सैफ का, जो तर्जुमान है वहां के हुकूमत के। तो वहां पर केपीके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की जमात की हुकूमत है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे मज़ाकरात चल रहे हैं, हमने तो बातचीत की है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वहां पर वो खतरा है। ऐसे इमरान खान साहब सही
चीजों की यानी नापतोल नहीं करके पेश करते। इस वजह से इमरान खान साहब को फिर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। तो इमरान खान साहब कुछ चीजें देखकर आदाद शुमार चेक करके फिर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। टीटीपी के हवाले से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो साजिश हुई है या साजिश हो रही है उसमें उसका सबसे पहला जो हमारे खिलाफ जो इस्तेमाल किया गया यानी मोहरा, वो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हमें उसमें फंसाने की कोशिश की गई और फॉरेन फंडिंग केस बना के, जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको फॉरेन फंडिंग केस बना के हमारे खिलाफ यानी एक आर्टिकल 62A के तहत हमें नाअहली या हमारी पार्टी को यानी तहलील करने की एक साजिश की जा रही है और हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि तोशा खाना का जो केस है उसको रेफरेंस बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी भी तरह से मुझे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तोड़फोड़, पार्टी के अंदर शिकार, हमारी पार्टी तोड़फोड़ का शिकार हो और हमारी पार्टी तहलील हो जाए या मुझे सजा हो जाए, मैं नाअहल हो जाऊं, लेकिन मैं बकौल उनके फिर भी मैं लड़ूंगा। अब तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि 3 गाड़ियां, महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से निकाली, मैंने एक गाड़ी निकाली और एक गाड़ी का उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने भी निकाली थी। अब तोशा खाना का जो केस है वो भी जाहिर सी बात है ये हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत रेफरेंस दायर कर रही है अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ। देखें, इमरान खान साहब कोई ऊपर से तो नहीं आए। इमरान खान साहब के खिलाफ अगर केसेस बन रहे तो इमरान खान साहब भी उसका सामना करें, जैसे माजी में नवाज शरीफ ने सामना किया, माजी में जरदारी साहब ने सामना किया। उनकी करप्शन, उन्होंने करप्शन की है, बहुत सारी की है, लेकिन नैब तो आपके पास था, FIA तो आपके पास थी, लेकिन फिर क्यों केसेस साबित नहीं हुए? ये वो बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के ऊपर केसेस तो बनाए जाते हैं लेकिन उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। उसके पीछे कौन से मुहरकात है उनको भी सामने लाया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इमरान खान साहब ने यह भी बात की है। देखें, अब इमरान खान साहब के खिलाफ अगर केसेस बन रहे हैं तो उनका सामना करना पड़ेगा, सामना करें इमरान खान साहब। जैसे माजी में, जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ ने सामना किया है, उनकी बेटी ने सामना किया, उनकी पार्टी ने सामना किया, पीपल्स पार्टी ने सामना किया, बहुत सारे और लोगों ने सामना किया। मौलाना फजल रहमान भी तो देखें, उनको बाहर निकाल दिया गया सियासत से, लेकिन अब वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन सबने सख्तियां बर्दाश्त की हैं। PTI की, जैसे मैंने कल वाले अपने व्लॉग में कहा था कि PTI के लिए तो ये शुरुआत है। PTI अपने आप को तैयार रखे, PTI के खिलाफ बहुत सख्त सारे इकदाम मजीद भी हो सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि मजबूत रहे और उनका केसेस का सामना करे, अदालतों के जरिए सामना करे और दलाइल से अपना केस मजबूती से रखे। और जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, उसको बेनकाब करे और उसका हिस्सा ना बने। शहबाज गिल के बयान को इमरान खान साहब ने उस पे बजाय उसकी मजम्मत करके, लेकिन इमरान खान साहब ने वो क्लिप जो चलवाए उनके मौलाना फजल रहमान के, नवाज शरीफ के, उनकी पार्टी के, आसिफ जरदारी के, यानी वो इसको बजाय मजम्मत करने के, लेकिन वो शहबाज गिल के उस बयान के हवाले से उन्होंने यानी उसका उलट ही पेश कर दिया। तो मकसद कहने का ये है कि सारी चीजें तो हो रही हैं लेकिन इमरान खान साहब को सामना करना पड़ेगा, सारी चीजों के ऊपर सामना करना पड़ेगा। अब इस कल वाले एक्शन के बाद ARY का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब कामरान खान साहब जो है, जो दुनिया न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं, उनका भी मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने भी आज एक ट्वीट, उनकी भी आज ट्वीट सामने आई है मेरे, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है, कि वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप शहबाज गिल के इस बयान से इज़हार लाताल्लुकी करें। लेकिन इमरान खान साहब किसी की नहीं मानते। इमरान खान साहब ने नहीं मानी, इमरान खान साहब ने बल्कि उसको ऑन किया है कि शहबाज गिल ने कोई गलत काम नहीं किया है। तो मकसद कहने का, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे चीजें वही पुरानी वाली हैं और अपने उस बयानिए से इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान साहब, अब भी इमरान खान साहब को लग रहा है कि मेरे खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश तो हुई, लेकिन साजिश किसने की? जो इमरान खान साहब को लाए, उन्होंने इमरान खान साहब को निकाला। मुदाखलत इमरान खान साहब ने की, उन्होंने मुदाखलत करके इमरान खान साहब को निकाली। इसमें बुराई क्या है? जो आपको लाए उन्होंने आपको हटा दिया। तो आपके सामने सारी चीजें मैंने रखी हैं, आप मवाजना करें इन सारी चीजों का, हकायक को आप देखें कि क्या सही है क्या गलत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।